गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं जेंडर संवेदनशीलता। जेंडर संवेदनशीलता में मैं आपको पढ़ा रहा था कि महिलाओं के साथ में होने वाले भेदभावों को रोकने की समझ हम में जिस दिन विकसित हो जाएगी, हम जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे। मैंने आपको विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इससे पहले वाले एपिसोड में पढ़ाया, इससे पहले वाले पाठ में पढ़ाया कि यूनेस्को, WHO सब महिलाओं के आर्थिक विकास को लेकर चिंतित हैं। यूनेस्को के महिलाओं को पिता के घर हाथ फैलाना पड़ता है, पति के घर हाथ फैलाना पड़ता है और वृद्धावस्था में पुत्र आदि के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इन सब से उसको छुटकारा मिल जाए। स्वास्थ्य के ऊपर मैंने चर्चा की, WHO ने चर्चा की है कि हमारे लिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसी नीतियां निर्धारित करनी होंगी, ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जिससे हम महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकें, जिससे हम लोगों को, व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। हम जेंडर संवेदनशील हो गए। जेंडर संवेदनशीलता में ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। जेंडर संवेदनशीलता में ये नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के आर्थिक स्थिति की ही चिंता करनी है, दोनों की करनी है। दोनों के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, दोनों के अर्थ की चिंता करनी है। हम 2020 तक महिलाओं को उचित सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, बड़े दुख की बात है, आए दिन आपको महिलाओं के संग होने वाली हिंसा, महिलाओं के संग होने वाले बलात्कार या महिलाओं के संग होने वाली ये दुर्भावनाएं, ऐसी घटनाएं आए दिन समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में आपको मिल जाती है। क्या ये समाज के लोग अभी तक जेंडर संवेदनशील नहीं हो पाए हैं? नहीं हो पाए हैं। ये जिम्मेदारी भावी राष्ट्र निर्माताओं पर डाली जा रही है कि राष्ट्र निर्माताओं का नैतिक दायित्व बनता है कि वो ऐसे पाठों का विकास करें, ऐसे पाठ्यक्रम को निर्धारित करें और ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे बालक और बालिकाओं को जेंडर संवेदनशील बनाया जा सके। वो रघुकुल की रीत पर चलें। रघुकुल रीत सदा चली आई। वो उन्हीं वाक्यों को अपने जीवन में ढालें कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, और इस पर अमल करने की ताकीद करनी होगी। बालक बालिकाओं को, व्यक्तियों को इन अनमोल बातों पर अमल करने के लिए बाध्यता करनी होगी, बाध्यता। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको बताया, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता, समानता को लेकर चिंता, न्याय को लेकर चिंता, स्वतंत्रता को लेकर चिंता, स्वास्थ्य को लेकर चिंता, पोषण को लेकर चिंता, कार्य को लेकर चिंता, पूर्वाग्रह और नकारात्मकता पर आधारित ये चिंता ग्रह जो बना हुआ है, ये पूर्वाग्रहों पर आधारित है। पेरेंट्स, गार्जियंस बेटी के घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही चिंता में डूब जाते हैं। ये कोई गाना नहीं है, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही। ये गाना नहीं है, बल्कि उस माँ बाप और अभिभावकों का दर्द है
उनका दर्द है ये कि वो उसके विद्यालय के दूर होने पर उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता में डूब जाते हैं, उसके बाजार जाने पर चिंता में डूब जाते हैं, उसके कार्यस्थल पर जाने पर चिंता में डूब जाते हैं। उसकी सुरक्षा को लेकर वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को असुरक्षित महसूस करते हैं। ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं की तो हम जेंडर संवेदनशील नहीं बन सकते। महिलाओं को समानता के अधिकार प्रदान नहीं किए, पुरुष और स्त्री होना कोई लाभ और हानि का विषय ना हो कि पुरुष होना लाभ है, स्त्री होना हानि है। नो नो नो, जब तक ये समझ विकसित नहीं होगी, ये सोच विकसित नहीं होगी कि पुरुष होना कोई लाभ नहीं और स्त्री होना कोई हानि नहीं, ये सोच बनानी होगी, हम जेंडर संवेदनशील हो गए। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? प्रशिक्षणार्थियों, बात है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बात है उनको समाज ने जो दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है उसको लेकर, और महिलाओं के संग होने वाली आर्थिक विषमताओं को लेकर, महिलाओं के संग होने वाले न्याय को लेकर, महिलाओं के संग होने वाले स्वास्थ्य को लेकर और उनकी स्वतंत्रता को लेकर, ये भेदभाव मिटाना होगा। जिस दिन आपने इन भेदभावों को मिटा दिया तो आप देखिएगा जब जब महिलाओं को ये मौके दिए गए हैं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और बैंक कर्मी के रूप में और तो और पायलट के रूप में जयपुर मेट्रो को चला रही हैं, और इस प्रकार से विभिन्न भूमिकाओं में आपको स्पष्ट रूप से वो अपनी कार्य क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य करती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के साथ में हम अभी तक उस भेदभाव को मिटा नहीं पाए हैं, तो हम जेंडर संवेदनशील नहीं हो सकते। हमको जेंडर संवेदनशील होने के लिए यहाँ कुछ आपके लिए मापदंड दिए गए हैं कि जेंडर संवेदनशील होने के लिए कुछ शिक्षा है और उसको आप हासिल कर लीजिए। वो ये है कि महिलाओं को उनका खोया हुआ सम्मान लौटाना होगा। वो सम्मान यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, उस सम्मान को जो उनको प्राचीन काल में प्राप्त था। वो यज्ञ आदि में भाग लेती थी, समाज में उनको पुरुषों के समान भागीदारी का अधिकार था। वो शिक्षा ग्रहण करती थी और इस प्रकार का उनका जीवन था। वो ही आदर और सम्मान उनको लौटाना होगा। अगर हमने महिलाओं का आदर और सम्मान करना सीख लिया, व्यक्तियों ने व्यक्तियों का आदर और सम्मान करना सीख लिया, हमारा समाज जेंडर संवेदनशील समाज कहलाएगा। हम महिलाओं का तो आदर करते हैं और पुरुषों को अपमानित करते हैं, हम जेंडर संवेदनशील नहीं हो सकते। हमारा जेंडर संवेदनशीलता से सीधा सा अर्थ है कि स्त्री और पुरुषों की स्वास्थ्य की वो नीतियां और वो कार्यक्रम बनाए जाएं जो दोनों को लाभ पहुंचाते हों। उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता वाले कार्यक्रम बनाने होंगे दोनों के लिए। आर्थिक क्षेत्र की बात है
तो महिला और पुरुष को आर्थिक विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए समान रूप से भागीदारी देनी होगी। ये जेंडर संवेदनशीलता है। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं आपके लिए क्या पाठ पढ़ा रहा हूं? प्रशिक्षणार्थियों, मेरी बात जब तक हम परंपरागत सोच को नहीं बदलेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे, जो हम परंपराओं से, पूर्वाग्रहों से सोच बनाए हुए हैं, महिलाएं, स्त्रियां पराया धन है, महिलाओं में कम मानसिक क्षमता होती है, पुरुषों में ज़्यादा अक्ल होती है, पुरुषों की कार्य क्षमता अधिक होती है, महिलाओं कोमल होती हैं, कोमलांगी हैं और वो नाजुक होती हैं, इसलिए पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती। महिलाओं से कठोर कार्य नहीं होते, महिलाएं कोमल होती हैं। ये सोच आपको, हम सबको बदलनी होगी। प्रशिक्षणार्थियों, अगर ये सोच, ये परंपरागत सोच बरकरार रही तो चाहे WHO की परिभाषा हो या यूनेस्को के विचार हो, इनका कोई औचित्य नहीं है। अगर आप WHO की परिभाषा को मानते हो तो जो 25% महिलाएं हमारे देश में खून की कमी की वजह से बालक या बालिका को प्रसव के दौरान जन्म देते समय वो मौत का शिकार हो जाती है, और 63% देश की महिलाएं, बल्कि एक जगह 70% भी लिखा हुआ है कि 70% महिलाएं एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। और हमारे सामाजिक रीति रिवाज, हमारी सामाजिक कुप्रथाएं, उनमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, उनसे महिलाओं का स्वास्थ्य और बिगड़ जाता है। दहेज को लेकर उनका तनावग्रस्त होना, उनकी मानसिक स्थिति का खराब हो जाना कि अगर पिता गरीब हैं तो वो बालिका के लिए दहेज इकट्ठा कहाँ से करेगा, तो उससे पिता ही चिंतित नहीं है, माता ही चिंतित नहीं है, बल्कि वो बालिका, वो महिला भी चिंतित है जिसका विवाह होने जा रहा है और जिसके पास में दहेज इकट्ठा करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये हमारी सामाजिक रीति रिवाज, ये हमारी संस्कृति, इन सब में परिवर्तन करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं हैं, उनसे बालिकाएं छोटी उम्र में मां बन जाती हैं, तो बहुत सी बालिकाओं की मौत भी हो जाती है बालक को जन्म देते समय। क्या हम जेंडर संवेदनशील कहलाने योग्य हैं? नहीं, हम जेंडर संवेदनशील नहीं बने हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में जो दूरियां हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को, उन दूरियों को दूर करना जिस दिन हमसे आ गया, हम जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, सीधा सा उत्तर आपको दिया है कि व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन और समानता हेतु संशोधन करना ही जेंडर संवेदनशीलता है। जो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं, उनके लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। वो महिलाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं, उनकी महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया है, उस नज़रिए में, उस सोच में, उस दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। और कहीं उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो संशोधन करना ही ये आपका जेंडर संवेदनशील कहलाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि आदर और सम्मान, महिलाओं को पुरुषों का आदर करना होगा, पुरुषों को महिलाओं का आदर और सम्मान करना होगा। तो हमारा समाज, हमारे व्यक्ति जिस दिन एक दूसरे का आदर और सम्मान करना सीख जाएंगे, हम जेंडर संवेदनशील बन जाएंगे। लखनऊ के दो नवाब एक दूसरे को सम्मान देने के लिए और एक दूसरे को ये बिठाने के लिए दिलो दिमाग में कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। नवाब साहब ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन आने वाली है और दोनों बाहर स्टेशन पर खड़े हुए हैं। बड़े नवाब को देखकर छोटे नवाब कहते हैं कि नवाब साहब आप बड़े हैं, पहले आप बैठिए ट्रेन में। और बड़े नवाब साहब अपनी नवाबियत का अंदाज ऐसे दिखाते हैं कि नहीं नहीं, आप मेरे छोटे नवाब हैं, आप पहले बैठिए। तो आपको जानकारी होगी कि दोनों नवाबों का पहले आप कहने के चक्कर में ट्रेन मिस हो जाती है। वो एक दूसरे को इतना सम्मान दे रहे हैं कि नहीं आप बड़े हैं, पहले आप ट्रेन में बैठिए, और दूसरे कहते हैं कि नहीं मैं बड़ा हूं, मैं बाद में चढ़ जाऊंगा, पहले आप बैठिए, आप छोटे हैं। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। प्रशिक्षणार्थियों, आप सम्मान करने में मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बता देता हूँ, वो आपके पाठ को रोचक बनाएगी। अब्राहम लिंकन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और वो एक दिन अपनी बग्गी में, शाही गाड़ी में बैठे हुए यात्रा पर अपने राजमहल से बाहर निकले और बाहर जाते समय वो अपने गाड़ीवान के साथ, जो उनकी बग्गी चला रहा था, उसके साथ जा रहे थे। तो रास्ते में एक किसान ने सड़क पर अब्राहम लिंकन साहब को झुककर नमस्ते कर दिया। उनको हाय हेलो कर दिया। आप उतरे, गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी से उतरे अब्राहम लिंकन साहब और उतर कर पैदल आए और पास में आने वाले व्यक्ति को हाय हेलो नमस्ते पास जाकर और झुककर नमस्ते किया। थोड़ी देर में आप दुआ सलाम करके वापस आकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी वाले ड्राइवर से रहा नहीं गया और पूछा कि साहब आपने ये क्या किया? आप एक मामूली से किसान के सामने इतना झुककर नमस्ते क्यों किया? उसने तो आपको खड़े खड़े नमस्ते किया, हेलो हाय किया और आपने झुककर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये मेरे समझ से बाहर है। अब्राहम लिंकन बोले, मैं यही तो चाहता हूँ कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा विनम्र व्यक्ति कोई दूसरा ना हो। मैं अपनी विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए गया था। मैं अपनी विनम्रता को दिखा रहा था, मैं अपनी नाजुक मिजाजी को दिखा रहा था, मैं अपने इमोशंस को दिखा रहा था कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति हो तो वो अब्राहम लिंकन हो। प्रशिक्षणार्थियों, ये आदर एक किसान के लिए, ये सम्मान एक किसान के लिए देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है, तो क्या आप अपने देशवासियों के लिए ये आदर और सम्मान नहीं दे सकते? क्या आप अपने देश की महिलाओं और पुरुषों के लिए ये आदर और सम्मान नहीं दे सकते? क्या ये पाठ आपकी समझ से बाहर है? ये बात आपकी समझ से बाहर है? नहीं, ये आपको जेंडर संवेदनशील बनाने का एक नुस्खा है। आपसे बेहतर दुनिया में कोई जेंडर संवेदनशील नहीं होगा जब आप एक दूसरे का आदर और सम्मान करना सीख जाएं। एक घटना दिखा देता हूं। अफगानिस्तान के एक मदरसे में एक बालक को मौलवी साहब शिक्षा दे रहे थे कि हमें अपने बड़ों का आदर और
एहतराम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और अपने माँ बाप के और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का आदर सम्मान, माँ बाप का आदर सम्मान पाठ पढ़ाया गया। बालक उस पाठ को रटते रटते घर आ गया कि हमें अपने बुजुर्गों का, बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए, हमने अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। और पढ़कर जब वो बालक पाठ आया तो वो क्या देखता है कि उसके पिताजी ने जो भोजन लगा रखा है वो सोने की थाली में, और अपने पुत्र के लिए भी सोने की थाली में, लेकिन अपने पिताजी के पिताजी यानी कि बाबा साहब के लिए मिट्टी की थाली में भोजन करा रखा है। बच्चे से रहा नहीं गया, पिताजी ये तो अपने पिताजी का आप अपमान कर रहे हो। पिताजी बोले नो नो नो, इंग्लिश जानते थे, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। तो आपने मुझे तो सोने की थाली में भोजन लगा रखा है और अपने पिताजी को मिट्टी की में क्यों? कि बेटा ये बुजुर्ग हैं, ये बीमार हैं, कुछ ही दिनों में संसार छोड़ देंगे, इसलिए इनको मिट्टी के बर्तनों में भोजन करा रखा है। बालक के मनोमस्तिष्क में ये बात चुभ गई। कुछ ही दिनों में क्या देखा, मिट्टी के बर्तनों का ढेर लगा हुआ। पिताजी ने देखा ये मिट्टी का ढेर किसने लगाया? बालक बोला पिताजी मैंने लगाया। अरे ये झूठे बर्तन हैं, इनको इकट्ठा क्यों किया है? पिताजी आपके पास में तो इतनी दौलत है कि आप अपने पिताजी के लिए मिट्टी के बर्तन बाजार से नए ला सकते हो, लेकिन हो ना हो मेरा भविष्य खराब हो गया, मुझ पे मिट्टी के बर्तन नहीं आए और कल आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो मैं मिट्टी के बर्तन कहाँ से लाऊंगा, इसलिए मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। इन भोजनों ये इसमें आप बुढ़ापे में भोजन किया करोगे। पिताजी की आंखें खुल गईं, मैं क्यों अपने पिताजी का अपमान कर रहा हूँ? प्रशिक्षणार्थियों, ये कथा नहीं है, ये सत्य कथा है। हम सम्मान करना तो सीखें, हम सम्मान देखना सीखें, हमें लौट कर वही आएगा, नेकी कर दरिया में डाल। हमने दरिया में क्या डाला था? नेकियां, ये पलट कर आएंगी। समुंदर अपने पास कुछ नहीं रखता, डालकर तो देखो वापस दे देता है, किनारे लगा देता है। डेड बॉडी भी डाल दो, शाम को आई जाएगी। लो, आपको समुंदर बनना है। आपको क्या बनना है? संवेदनशील बनना है। मैंने अब्राहम लिंकन साहब का उदाहरण दिया और अफगानिस्तान की एक घटना बताई कि सम्मान करना। तो जिस दिन हम आदर और सम्मान करना सीख गए, हम जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे। हमारे देश के नागरिक जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे। मर्दों के विरुद्ध महिलाओं को खड़ा करना जेंडर संवेदनशीलता नहीं है। ये नहीं है कि महिलाओं को ऊंचा उठा दिया जाए, पुरुषों को नीचे गिरा दिया जाए। नो नो नो। लड़कियां, शहर की लड़कियां, लड़के पीछे रह गए और लड़कियां निकल गई आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पीछे निकल, हमने छू लिया अंबर और वो रह गए पीछे। नो नो नो, ये नहीं है कि महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध खड़ा करना जेंडर संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि महिलाओं को वो ही सम्मान दिलाना है, वो ही लाभ दिलाना है जो पुरुषों को शिक्षा के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो महिलाओं को भी वही सम्मान शिक्षा के द्वारा, महिलाओं को भी वही लाभ शिक्षा के द्वारा प्राप्त हो। दोनों को जेंडर संवेदनशीलता में मान्यताओं का आधार तय करना होगा कि हमको किन को मान्यता देनी है और किन बातों को नहीं मानना है। उन मान्यताओं को जो हमारी प्राचीन परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, उनको, उनके दृष्टिकोण को बदलना है और कौन कौन सी नई मान्यताओं को स्वीकारोक्ति देनी है, अर्थात हमको स्वीकार करना है। अब जब आदर सम्मान की बात है तो प्राचीन मान्यताएं हमको भूलनी होंगी और नई मान्यताओं को स्वीकार करना होगा। स्वतंत्र विचार, महिलाओं को न परिवार में, न समाज में,
ना राजनीतिक क्षेत्र में उनको कोई, ना धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति आज भी नहीं मिली है। आज़ादी के लंबे समय के बाद और संविधान के निर्माण के बाद, आज़ादी के बाद और संविधान के निर्माण के बाद भी महिलाओं को स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिली। उनको स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की आज़ादी नहीं मिली। वो सुरक्षा को लेकर परतंत्र हैं, वो आर्थिक क्षेत्र को लेकर परतंत्र हैं, शिक्षा को लेकर परतंत्र हैं, स्वास्थ्य को लेकर परतंत्र हैं। हर क्षेत्र की उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं की सामाजिक, मानसिक, स्वास्थ्य और ये सारी की सारी उनको ये सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, उन परंपरागत विचारों से मुक्ति दिलानी होगी। हम जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे। महिलाओं को परंपरा मुक्त जीवन जीने के लिए जो परंपराओं पर चला रहा है, उस जीवन से निजात दिलाना ही जेंडर संवेदनशीलता है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिल जाएंगे, हम जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलवाना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को समानता दिलवाना, महिलाओं को न्याय दिलवाना जेंडर संवेदनशीलता है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिस जेंडर संवेदनशीलता का जिक्र कर रहा हूं, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं कि अगर हमने महिलाओं के साथ में जेंडर संवेदनशील हो गए हैं तो उन तनाव, कुंठा और कुसमायोजन से हमको छुटकारा मिल जाएगा। महिलाओं को समानता नहीं देने से कुसमायोजन होता है। पुरुष पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, उन परंपराओं से, परिपाटियों से बंधा हुआ है और उसका वो दृष्टिकोण, उसकी वो सोच वही काम कर रही है। इसलिए वो तनाव, कुंठा और कुसमायोजित समाज का निर्माण करता है। और जिस दिन हम इसको त्याग देंगे, महिलाओं को सम्मान प्रदान होगा, महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार होगा, महिलाओं को न्याय की बात होगी, महिलाओं के आर्थिक क्षेत्र की बात, महिलाओं के सामाजिक क्षेत्र की बात, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की बात, महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य की बात, महिलाओं की शिक्षा की बात, और ये हमने समान रूप से स्त्री और पुरुष को बांट दी, उस दिन हम जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे। हमको इन भेदभावों को मिटाना होगा, हम जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा कि शिक्षण और अधिगम में जेंडर संवेदनशीलता, तो जेंडर संवेदनशीलता के लिए 3 शर्तों का होना ये है कि हम महिलाओं को सुरक्षा दिलवाएं, महिलाओं को पुरुषों के समान समझें और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करें और हमारा देश जेंडर संवेदनशील हो जाएगा। हमारे व्यक्ति जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे, हमारा समाज जेंडर संवेदनशील समाज हो जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, मेरा ये छोटा सा पाठ जो मैंने आपके लिए पढ़ाया, अगर इसमें कुछ रह जाता है तो आप बेझिझक होकर
कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपके समझ में नहीं आता है तो आप सवाल करिए, कहीं कुछ मिस हो जाता है तो सवाल करिए, और आपकी समझ से कुछ बाहर है तो भी सवाल करिए। आपके माकूल सवालों के माकूल जवाब दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ आपको जेंडर संवेदनशीलता का ये पाठ समझ में आ गया होगा कि महिलाओं को उनकी क्षमता, लोगों को उनकी क्षमता, लोगों को, व्यक्तियों को उनकी योग्यता, व्यक्तियों को उनकी रुचियों के अनुसार कार्य करने की सत्ता प्रदान करना ही जेंडर संवेदनशीलता है। थैंक टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़ी विनम्रता से, और जिन सज्जनों ने मेरे पाठ को सुना, सोचा, समझा, उन सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।